उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर लगता है। यहीं पर श्रवण नगर कॉलोनी है। 31 मार्च 2024 की बात होती है। एक मकान मालिक होता है जो कि अपने रूम को किराए पर दिया रहता है और एक दिन छत पे टहलने के लिए जाता है और जब वहां पर जाता है तो एक रूम से बदबू आ रही थी। तो उस रूम के पास जाता है तो देखता है कि बाहर से ताला लॉक है। तो वहां से झांकने का प्रयास करता है, तभी एक झरोखा होता है, वहां से जब देखता है तो अंदर एक महिला की लाश दिखाई देती है। और जब उसको देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है और लोगों को बुलाता है और फिर पुलिस के पास फोन करता है। मौके पर पुलिस आ जाती है और उस ताला को तोड़ा जाता है। और जब ताला तोड़ता है तो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद पुलिस वाले होते हैं, अंदर जाते हैं, उस महिला की लाश को बाहर लेकर आते हैं। तभी एक पुलिस वाला वहां पे जांच पड़ताल कर रहा था कि आखिर कैसे हुआ, कोई कागज मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए। तभी एक पुलिस वाला देखता है कि एक बोरी रखी हुई है और उस बोरी को खोलता है। तो उस बोरी को खोलते ही वो पुलिस वाला बेहोश होकर के गिर जाता है। तभी एक और पुलिस वाला, उसका साथी होता है, जाता है, उठाता है और उस बोरी में जैसे ही देखता है उसके भी पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उस बोरी में एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों की लाशें थी, एक लड़की और एक लड़का। और पुलिस वाले जैसे ही ये देखते हैं, देखते ही देखते वहां पे मीडिया वाले भी आ जाते हैं और ये मामला सुर्खियों की तरह वायरल होने लगता है। एक नहीं बल्कि तीन तीन वहां पे लोग इस दुनिया को छोड़कर गए थे। अब वो जो महिला होती है उसके पति के पास जो मकान मालिक होता है फोन करता है। अब उस महिला का पति फौरन आता है, वो अपने काम में होता है और जैसे ही आता है ये सब देख करके वो फूट फूट करके रोना शुरू कर देता है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल कर देती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ है और उस महिला के पति के ऊपर पुलिस का शक जाता है और सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। तो उस महिला का पति जो है लास्ट में टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, लास्ट में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में बलरामपुर एक जगह लगता है। यहीं पर रतनपुर निवासी एक राम नवल गौतम होते हैं जो कि 2024 में अपना घर छोड़ते हैं। राम नवल जो होते हैं उनकी एक बहन होती है, उसकी शादी करना होता है और उनके माता पिता होते हैं। घर का खर्च चलाने के लिए राम नवल घर छोड़ करके मुंबई में जाते हैं और वहां पर मजदूरी का काम स्टार्ट करते हैं 2014 में। और राम नवल जो होता है देखने में थोड़ा अच्छा लगता था। वो ड्यूटी करना स्टार्ट करता है, कुछ पैसे कमाने लगता है। जैसे ही एक महीने बीतते हैं, एक दिन राम नवल सुबह सुबह ड्यूटी के लिए जब निकलता है तो उसे एक कमरे से एक लड़की आती हुई दिखती है जो कि रेड कलर में सूट पहनी हुई होती है। और वो जो लड़की होती है देखने में बेहद खूबसूरत होती है। राम नवल उस लड़की पे दीवाना हो जाता है। वो मन ही मन ये सोच लेता है कि उस लड़की को मैं अपने अंडर में करके रहूंगा, उससे मैं दोस्ती करूंगा, शादी करूंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। राम नवल अब ड्यूटी जाना बंद कर देता है, बल्कि उस लड़की का पीछा करने लगता है। जहां वो लड़की जाती उससे वहां पर मिलता, लड़की का अगर कोई प्रॉब्लम होता तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करता था। अब वो लड़की भी धीरे धीरे इसको देखने लगती है। उस लड़की का नाम ज्योति होता है। ज्योति के घर में उसके माता पिता होते हैं। राम नवल जो गौतम होता है ज्योति के पीछे पड़ जाता है, ज्योति के घर पे आने लगता है। ज्योति का अगर कोई हेल्प होता था, कोई काम होता था, वो करवाता है। अगर कहीं ज्योति जाती थी तो ये भी कोई ऑटो करके उसके पीछे पीछे जाता था। और देखते ही देखते ज्योति से और राम नवल गौतम से दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं।
यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे का नंबर ट्रांसफर कर लेते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और ये बातचीत का जो सिलसिला होता है इस हद तक गुजर जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं, एक दूसरे से बिना बात किए रह ही नहीं पाते थे। अब जो राम नवल है अपना ड्यूटी छोड़ करके इसी से बात करने में लगा रहता, इसी के साथ घूमता, जो भी पैसे इसके पास थे इसी के पीछे लुटाना शुरू कर देता है। और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। और फिर क्या था, महाराष्ट्र में ही एक मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। और राम नवल गौतम इस ज्योति को लेकर के उसके घर से फरार हो जाता है और महाराष्ट्र में ही कुछ दूरी पे लगभग 30-40 किलोमीटर दूर जाकर के वहां पे किराए पे रूम लेता है और वहां पर रहने लगता है उस लड़की के साथ। और फिर अपना ड्यूटी भी स्टार्ट कर देता है। अब ये दोनों पति पत्नी बन चुके थे। जो ज्योति है इसके माता पिता इसे अस्वीकार कर चुके थे कि मेरी बेटी अगर भाग गई है तो अब हमें इसी की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग कोई परवाह नहीं करते, कोई छानबीन नहीं करते हैं। अब राम नवल गौतम और ज्योति दोनों साथ में अपनी जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। राम नवल के घर वालों को भी नहीं पता था कि राम नवल एक शादी कर चुका है महाराष्ट्र में, लेकिन अब ये दोनों साथ रहने लगते हैं। समय बीत रहा होता है और जैसे ही थोड़ा समय बीतता है राम नवल गौतम और ज्योति के बीच में एक बेहद खूबसूरत बेटी पैदा होती है जिसका नाम रखा जाता है पायल। पायल अपनी माँ पे गई थी, देखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब एक खुशियां आ चुकी थी, एक लक्ष्मी घर में आ चुकी थी। समय बीत रहा था, ड्यूटी पानी चल रही थी और धीरे धीरे करके दोनों की खुशियों का ये जो सिलसिला है 6 साल बीत जाता है। और जब 6 साल बीतते हैं तो फिर से ज्योति गर्भवती हो जाती है और उसे एक बेहद खूबसूरत बेटा पैदा होता है जिसका नाम आनंद रखा जाता है। अब घर में एक बेटी और एक बेटा हो चुका था। समय बीत रहा था। राम नवल गौतम अपनी ड्यूटी करता था। कहते हैं परिवार में अगर सिर्फ 2 लोग पति पत्नी हैं तो फिर खुशियां रहेंगी, लेकिन अगर इन 2 लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा इंटर करता है तो फिर समझिए कि जो खुशियां हैं ये मातम में भी बदल सकता है। इसी तरीके से होता है। जो ज्योति होती है अब एक अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो गौतम होता था ये ड्यूटी चला जाता था राम नवल, और जो ज्योति होती है ये रूम पर रहती थी तो इसे बोरिंग लगता था और फिर अपने जो बॉयफ्रेंड होता है उससे बात करती थी। राम नवल जब ड्यूटी चला जाता तो इसका बॉयफ्रेंड बाइक से अपना आता और ज्योति को बैठा कर लेकर चला जाता था घूमने। एक दिन राम नवल पहले ही रूम पर आ जाता है, देखता है कि ज्योति घर पे नहीं है। अपने बेटी से पूछता है राम नवल तो बेटी बताती है कि पता नहीं कहाँ गई है। और कुछ ही देर में जब ज्योति आती है तो राम नवल गौतम अपनी पत्नी से बोलता है कि आखिर तुम कहाँ गई थी, तो वो बताती है कि मैं शॉपिंग करने गई थी, अभी आई हूं। अब इसी तरीके से तारा बहाना करती रहती है। एक दिन राम नवल सो रहा होता है और तभी ज्योति का फोन आ जाता है उसके बॉयफ्रेंड का और बात करने लगती है। तभी राम नवल का जो नींद है वो खुल जाती है और देख लेता है। वो पूछता है तो ज्योति बताती है कि मेरा एक फ्रेंड है उससे मैं बात कर रही हूँ। समय बीत रहा होता है लेकिन अब राम नवल जो था इसे डाउट हो चुका था। एक दिन वो ड्यूटी नहीं जाता है, वहीं गली में खड़ा होता है। कुछ ही देर बाद उसका बॉयफ्रेंड आता है ज्योति का और उसे बैठाता है। बैठाने के बाद लेके चल देता है और राम नवल गौतम भी पीछे पीछे चल देता है। और वो ज्योति अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में जाती है और कुछ देर बाद लगभग 2 घंटे बाद उस होटल से निकलती है तो देखती है कि उसका पति वहां पर खड़ा हुआ है, राम नवल बोलता है कि आखिर तुमने यही प्यार का सिलसिला दिया है, तुम दूसरे से मिल रही हो, आखिर मुझ में क्या कमी है। तो ज्योति बताती है कि मेरा फ्रेंड है, बस ऐसे ही बातचीत करने के लिए आए थे, कोई शारीरिक संबंध ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तो होटल में जाते हुए देखा था तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब घर पे आती है, दोनों में झगड़ा होता है। राम नवल गौतम अपनी पत्नी का थोड़ा पिटाई भी कर देता है। अब इसकी पत्नी अलग हो जाती है, अपने बच्चों को लेकर के अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, उसके साथ रहने लगती है। राम नवल अकेले रहने लगता है, ड्यूटी करने लगता है। अब थोड़ा और टाइम बीतता है, जैसे लगभग 20-30 दिन बीता होगा, 1 महीने वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रही। फिर राम नवल फोन करता है अपने पत्नी ज्योति के पास, बोलता है कि जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ, अब तुम अपने बच्चों को लेकर के मेरे पास आ जाओ, क्योंकि बिना बच्चों का मेरा मन नहीं लग रहा है। फिर
ज्योति अपने पति का बात मानती है और अपने पति के पास आकर के रहने लगती है। अब फिर बॉयफ्रेंड से छोड़ देती है बॉयफ्रेंड को। तभी राम नवल अपनी पत्नी को बोलता है कि ऐसा करो, चलो हम लोग अपने गांव चलते हैं और वहां पे भी घूम आएंगे। तो अभी भी राम नवल अपने घर पे नहीं बताया था कि मैं शादी कर चुका हूं। और राम नवल गौतम अपनी पत्नी को लेकर के 15 मार्च 2024 को लखनऊ आता है, श्रवण नगर में। यहीं पर एक किराए पर रूम लेता है और जो कि दूसरी मंजिल पे होता है और वहीं पर रहने लगता है। फिर यहीं पर ये पेंटर का काम करता था ज़्यादा, तो फिर इसका ड्यूटी लग जाता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। सोचता है कि अब काफ़ी दूर मुंबई से आ चुका हूँ तो अब अच्छे से रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से ड्यूटी स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक दिन फिर से देखता है कि उसकी पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड से फिर से बात कर रही है। और राम नवल गौतम फिर से अपने पत्नी को समझाता है। उसकी पत्नी बोलती है अब मैं वहां नहीं जाने वाली हूँ, टेंशन मत लो, बस ऐसे ही बात कर रही हूँ। राम नवल काफी समझाता है, दोनों में झगड़ा होता है। राम नवल उसकी पिटाई भी कर देता है। जो मकान मालिक होता है अमृत लाल होता है, वो भी बेहद साधारण व्यक्ति होते हैं। और फिर एक दिन राम नवल ड्यूटी जाता है और जो मकान मालिक अमृत लाल होते हैं वो राम नवल से पूछते हैं कि तुम्हारे आजकल जो बेटी और बेटा और तुम्हारी पत्नी नहीं दिख रहे हैं। तो राम नवल बोलता है कि वो गए हैं कहीं पर घूमने टहलने के लिए, 1-2 दिन में आ जाएंगे। दूसरे तीसरे दिन फिर से वही बात बोलता है जो मकान मालिक होता है कि तुम्हारी पत्नी दिख नहीं रही है। तो राम नवल गौतम जो है यही बताता है कि वो घूमने कहीं गई है। अब थोड़ा और टाइम बीतता है। एक दिन मकान मालिक छत पे टहल रहा होता है, उससे राम नवल के रूम से बदबू आती है। तो उसे अजीब लगता है और झांकता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की जो लाश है उस रूम में पड़ी हुई है। वो आसपास के लोगों को बुलाता है, पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है, ताला तोड़ती है, अंदर जाती है, देखती है कि राम नवल की पत्नी की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। और तभी एक पुलिस वाले को 2 बच्चों की लाश भी दिखाई देती है। तो मकान मालिक बोलता है कि ये तो राम नवल के दोनों, एक बेटा एक बेटी है। पुलिस राम नवल को, ये जो मकान मालिक है अमृतलाल, फोन करता है राम नवल गौतम के पास। गौतम आता है और रोने लगता है तेजी से। लेकिन उसका नाटक स्पष्ट समझ में आ जाता है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है और सख्ती से पूछताछ स्टार्ट करती है। और जैसे ही सख्ती से पूछताछ स्टार्ट करती है गौतम टूट जाता है। टूटने के बाद वो पूरी कहानी पुलिस को बता देता है कि हमारी पत्नी, मतलब इतना समझाने के बावजूद भी वो मान नहीं रही थी, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, इसलिए मैंने उसे इस दुनिया से हटा दिया है। अब पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी गलती की थी, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे मासूम बच्चे वो तो कोई गलती नहीं किए थे। तो राम नवल जो गौतम है वो बताता है कि मेरे जो एक बेटी और एक बेटा, वो मुझे शक हो रहा है कि वो मेरे बच्चे नहीं है, बल्कि वो उसके बॉयफ्रेंड के ही बच्चे हैं, इसलिए मैंने उसे उन बच्चों को भी इस दुनिया से हटा दिया। वो बताता है कि एक दिन जब वो उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तभी ये देखता है और दोनों में झगड़ा होता है। तो राम नवल अपनी पत्नी का गला दाब देता है। उसकी पत्नी चीखने लगती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तभी वो जो बेटी होती है पायल जिसका नाम होता है, वो बोलती है पापा ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो ये गुस्से में अपनी बेटी का भी गला दाब देता है, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तभी बेटा जग जाता है, वो भी चिल्लाता है तो उसका भी गला दाब देता है और दोनों बच्चों को एक बोरी में भर देता है, उसकी पत्नी को वहीं छोड़ करके, और ड्यूटी जाता है। और फिर आता है तो वहीं पर खाना बनाता है, खाता है, और सुबह फिर ड्यूटी जाता है। और जब मकान मालिक बोलता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तो हंस कर बोलता था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और बोलता है कि वो सब अपने घूमने गए हैं। और राम नवल जो है सोचा था कि इसकी जो पत्नी है ज्योति, इसका तो उसके मायके से कोई संबंध नहीं था, तो कोई नहीं ढूंढेगा। वो 2-3 दिनों में सोच रहा था कि इसकी जो डेड बॉडी है उसे कहीं ठिकाने लगा दूं, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं बन पाया और वो पकड़ा जाता है। कहते हैं गलत काम कितना भी सात्विक तरीके से करो वो छिपता नहीं है, पकड़ा ही जाता है। आखिरकार ये पकड़ा गया और पुलिस इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। जितने लोग ये पूरी कहानी सुनते हैं सभी लोग वाकई में शर्मिंदा हो जाते हैं कि इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अब चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो राजीव पाल हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि हमारी रोजाना वीडियो देखते हैं। धनराज पाल पंचकुला हरियाणा से रहने वाले हैं। महमूद भाई हैं
अनिल कुमार सिन्हा जी हैं, शैलेंद्र कुमार हैं, अश्वनी द्विवेदी सतना मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं, रामेश्वर प्रसाद जी हैं, मनोज भाई हैं जो कि बोलते हैं कि भाई ये जो वीडियो हैं आप कहानियां हैं कहाँ से उठाते हो। तो भाई बहुत सारे न्यूज, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, अखबार हैं और बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहां से ढूंढना पड़ता है। अगर कोई हमें लगता है कि नहीं सुनाना चाहिए तो हम लोग सुनाते हैं उसको। तो इस तरीके से होता है। बाकी मुश्ताक अंसारी हैं जो कि महाराजगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।